Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekshan Deshwal. Okay, now in this session, what we were scheduled to study, we had to study enhancement of meters. First, हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? हमने पढ़ा था PMMC. ठीक है, पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स टू ऑब्टेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स. उसमें हमने फर्स्ट देखा था PMMC. आफ्टर दिस वी हैव टू सी MI मूविंग आयरन एंड देन EMMC. वो हम बाद में देखेंगे. ओके, MI और EMMC हम बाद में देखेंगे. बस हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि बस उसमें हमारा डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शन होता है करंट के स्क्वायर के. हमने बस इतना देखा था. नाउ PMC में हमने देखा इट मेजर्स एवरेज वैल्यू. आई होप यू रिमेंबर दिस. इट मेजर्स ओनली एवरेज वैल्यू. देन वी स्टडीड द डिसएडवांटेज. और मेरा एक डिसएडवांटेज क्या था कि ये AC को मेजर नहीं कर सकता. उसको मैंने कैसे सॉल्व किया था? यू कैन सी हियर. मैंने अगर AC को फुल वेव रेक्टिफायर में दे दिया, देन माई आउटपुट विल बी पल्सेटिंग DC, और मैंने उससे अपना PMC की रीडिंग ली और उसको इक्वेट कर दिया 2Vm/π से. तो वहां से मैंने RMS निकाल लिया. तो ठीक है, सो आई रिजॉल्व माई दिस प्रॉब्लम. AC वाली प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व कर ली. नाउ माई सेकेंड वॉज इट वॉज कॉस्टली. कॉस्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते. परमानेंट मैग्नेट लगानी है तो लगानी है. माई थर्ड डिसएडवांटेज वॉज दैट इट कैन डायरेक्टली मेजर्स ओनली 100 milliampere or a few millivolt, like only 50 millivolts directly. मीन्स अगर मैं डायरेक्ट मीटर में दे रहा हूँ तो इट कैन ओनली मेजर अप टू 100 milliamperes. और मेरे को प्रैक्टिकली सर्किट में कितना करंट जाता है? 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, मे बी किलो एम्पियर्स में भी करंट फ्लो करता है. नाउ इफ आई हैव टू मेजर दैट मच अमाउंट ऑफ करंट यूजिंग PMMC, I have to do some जुगाड़. I have to do something. For that, the idea comes into my mind is enhancement of meters. means मैं उसी PMMC की रेंज को बढ़ा दूं कैसे भी करके, so that वो 100 मिली एम्पियर की जगह 10 एम्पियर भी मेजर कर ले. 50 एम्पियर करवाना है तो 50 एम्पियर मेजर कर ले. उसे मैं मॉडिफाई करके 100 एम्पियर के लिए भी बना सकता हूँ. ठीक है, सो दिस इज द नीड ऑफ एनहांसमेंट ऑफ द रेंज ऑफ मीटर. आई होप यू गॉट इट. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? हम कैसे रेंज को एनहांस करेंगे? I hope you remember my network lectures. What is a current divider? If there are two resistance, suppose if I am saying it is my meter RM resistance. Suppose this is my 1 ohm. Okay, this is my, मैंने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसको मैंने नाम दे दिया RSH. ये SH क्यों? क्योंकि ये इसके शंट में कनेक्टेड है. दैट्स वाई मैंने इसका नाम दे दिया RSH. सपोज दिस इज माई 0.1 ohm. Okay, suppose this is my input current I, this is my current in meter IM, and this is my current in this resistance ISH. So by the rule of current division, what will be my IM? Even if you don't remember, अगर आपको याद भी नहीं है तो फिर से देख लो. जो मेरा मीटर में जो करंट आएगा, यानी कि इस ब्रांच में जो करंट आएगा मेरा, वो करंट क्या होगा? IM will be equals to total current I into में resistance in the other branch. अगर मुझे मीटर में निकालना है तो into में resistance in the other branch, that is RSH अपॉन में RSH प्लस में RM, दोनों रेजिस्टेंस का टोटल कर दो अपॉन में. सो दिस इज द करंट डिवीजन रूल. कैसे काम करता है? और यू कैन सी वन मोर थिंग. अगर आप ऐसे भी ना करो किसी क्वेश्चन में, ये ट्रिक भी हेल्पफुल हो सकती है. यू कैन सी RSH और RM दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है आपस में. सो एट दिस पॉइंट they are tied together, means potential difference across the both will be same. So RM के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? I into R, V इक्वल टू I into R. तो IM into RM इक्वल टू ISH into में RSH. दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी. इस इक्वेशन को भी याद रखना, कहीं ना कहीं डायरेक्टली वन स्टेप में सॉल्व करने के काम आएगा जरूर. फाइन. नाउ सी इन दिस इक्वेशन व्हाट इज माय IM. अब सपोज इफ माय I इक्वल टू 10 एम्पियर, तो मेरा, और मैंने मान लिया मेरा I क्या है? 10 एम्पियर. तो IM क्या होगा मेरा? 10 इंटू 0.1 अपॉन में 0.1 प्लस में 1, दैट विल बी 1 अपॉन में 1.1 एम्पियर विल बी इन माई मीटर. और से इन द RM ब्रांच IM कितना होगा? 1 अपॉन 0.1 एंड दिस विल बी 10 अपॉन 11. ओके, 10 अपॉन 11 दैट विल बी 0.909 लाइक दिस. ठीक है, 0.909 एम्पियर. दिस इज माई IM.
सी, मैंने आपको करंट डिवीजन की टेक्निक से बता दिया कि हम मीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे। दिस वॉज माई PMMC, मैंने आपको बताया नहीं, बट दिस वॉज माई PMMC। और जो RM क्या था, RM था जो मेरा, जो PMMC में होता है एक स्प्रिंग, सपोज PMC में होता है एक स्प्रिंग, देन एक कॉइल होती है, कॉइल, देन अनदर स्प्रिंग, एंड दिस इज माई PMMC। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी इसका रेजिस्टेंस था दैट इज RM, और मीटर का रेजिस्टेंस यूजुअली वेरी लेस, ठीक है। तो ये था मेरा RM इक्वल्स टू 1 ओम। अब मैंने इसको शंट में कनेक्ट कर दिया, एंड लुक, इसकी लिमिट कितनी थी मेजर करने की, सम 100 मिली एम्पियर्स और सम 200, मीन्स इसकी लिमिट बहुत कम थी। सपोज इसकी लिमिट थी मेरी 1 एम्पियर पहले मेजर करने की, ठीक है, इसकी लिमिट थी मेरी पहले मेजर करने की 1 एम्पियर। अब मुझे मेजर कराना था ज़्यादा, देन व्हाट आई डिड, मैंने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और उसको बोल दिया RSH, कितना, इस RM से कम का, जितना इस PMMC का रेजिस्टेंस था खुद का उससे कम का है। इसका रेजिस्टेंस कितना था RM का, 1 ओम, तो मैंने कनेक्ट कर दिया सपोज 0.1 ओम। नाउ इफ माई इनपुट करंट वॉज 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर में से मेरा 0.909 एम्पियर ही गया मीटर में, 9.091 एम्पियर मेरा आ गया शंट में। दैट मीन्स फॉर 10 एम्पियर इनपुट करंट ओनली 0.909 एम्पियर गया मेरा मीटर में, बाकी करंट मेरा क्या हो गया, डाइवर्ट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ करंट डिवीजन। और अब इस हिसाब से मेरा मीटर, माई मीटर कैन मेजर द करंट। अब मेरे पास IM आ गया, सो यू कैन से व्हाट इज I बाई IM। आप इस इक्वेशन से बताइए मुझे I बाई IM क्या होगा मेरा, इट विल बी RSH प्लस में RM अपॉन में RSH, सो इट विल बी 1 प्लस में RM अपॉन में RSH, I बाई IM। अब I क्या है, IM क्या है मेरा, IM तो था मेरी जो PMMC है, जो मेरा PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर था पहला, उसकी जो लिमिट थी मेजर करने की वो थी IM। अब मैं मेजर कितना कर रहा हूँ I, सो आई विल से I इक्वल्स टू M इंटू में IM। M इज माई मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, M क्या मेरा, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और मल्टीप्लायर। और मैं M को बोल दूंगा मल्टीप्लायर, देन अगर यहाँ पे आप M को रिप्लेस करोगे तो M इक्वल्स टू 1 प्लस RM अपॉन में RSH, M माइनस 1 इक्वल्स टू RM अपॉन में RSH। फ्रॉम हेयर आई कैन कैलकुलेट माई RSH एज इक्वल्स टू RM अपॉन में M माइनस 1। दैट मीन्स मुझे शंट में कितना रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ओम। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1 कह लो, या फिर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर फास्टर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मैंने क्या किया, मैंने एक करंट डिवाइडर लगाया, उसकी हेल्प से आया IM इक्वल्स टू I इंटू RSH अपॉन में RSH प्लस RM। करंट डिवाइडर जब लगाते हैं तो IM निकालना है, तो इस ब्रांच में का करंट निकालना है, तो मेन लाइन का करंट जो मेन इनकमिंग करंट है I इंटू में अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस RSH। नेटवर्क की क्लासेस में हमने बहुत क्वेश्चंस में किया है। सो I इंटू RSH अपॉन RSH प्लस RM टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से मैंने निकाल लिया I बाई IM क्या होता है मेरा, मल्टीप्लायर M इक्वल्स टू, ये क्या था मेरा यहाँ पे C RSH प्लस में RM अपॉन में RSH। तो मैंने इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया, RSH अपॉन RSH 1 प्लस में RM अपॉन RSH, इसको मैंने पुट किया वो M इज मल्टीप्लाई 1 प्लस RM बाई RSH, M माइनस 1 इक्वल्स टू RM प्लस RSH। फाइन, यहाँ से मैं अपना सेंट्रल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ जो मुझे मीटर के पैरेलल में लगाना है टू एनहांस द रेंज ऑफ माई एमीटर। ओके, आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। पॉइंट क्या है ना, एनहांसमेंट ऑफ रेंज ऑफ एमीटर। नाउ वी विल रीड द स्टेटमेंट लाइक दिस वाज माय PMMC। अगर मुझे इसकी रेंज एनहांस करनी है तो बस इसमें के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा के आई विल रीड्रॉ द स्केल, न्यू स्केल विद न्यू वैल्यूज। मीटर की फंक्शनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस हमने इनपुट करंट को डाइवर्ट कर दिया वहां से, और प्रोपोर्शनेटली मेरा इनपुट करंट मीटर में जाएगा, उसी को स्केल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एनहांसमेंट ऑफ एमीटर ए लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मीटर। दिस RSH इज मेड ऑफ मैंगनीज फॉर DC एंड कॉन्स्टेंटॉन फॉर AC। DC के लिए किसका बना होता है, मैंगनीज का, और AC के लिए
कांस्टेंट टन का। नाउ मैंगनीज क्या होता है? मैंगनीज होता है मेरा एक अलॉय, कॉपर प्लस मैंगनीज प्लस निकेल, इन तीनों का मिला के बनता है मेरा मैंगनीन। तो मेरा कांस्टेंट टन कैसे बनता है? निकेल प्लस कॉपर से बनता है मेरा कांस्टेंट टन। व्हाई दिस स्पेशल अलॉयज? so that my effect of temperature is very low. You know, R2 is equals to R1, 1 plus में alpha, T2 minus में T1. Okay? हाँ, okay, it's fine. मैं आगे बताता हूँ, but first you tell me what will be the unit of this alpha. मैंने आपको बताया यूनिट्स को हमेशा ध्यान में रखो, यूनिट्स को कभी भी नेग्लेक्ट मत करो वरना गेट में अटकोगे। तो अल्फा की यूनिट यहाँ से क्या होगी? इफ एनीवन कैन टेल मी। देखो R2 क्या है मेरा? ओम। R1 क्या है मेरा? ओम। इस 1 तो यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस में कोई चीज ऐड करेंगे तो वो भी यूनिटलेस होगी। T2 माइनस T1 क्या होगा मेरा? T2 माइनस T1 विल बी डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। तो मेरा अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा शुड बी समथिंग पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेनी टाइम यू विल सी दैट अल्फा इज ओम पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो गलत है। इट इज नॉट ओम पर डिग्री सेल्सियस। अगर ओम होगा यहाँ पे तो ये 1 तो मेरा, ये 1 तो यूनिटलेस है, यूनिटलेस प्लस ओम, और फिर इनटू में ओम होगा तो ओम स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी डिफरेंट। नो, दोनों साइड की यूनिट्स मैच करनी चाहिए। 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर। ओके, दोनों साइड्स की आरएचएस और एलएचएस की यूनिट्स हमेशा मैच करनी चाहिए हमारी। ओके, दैट्स व्हाई अल्फा इक्वल्स टू सम वैल्यू लाइक 1 और लाइक 1.5 पर डिग्री सेल्सियस, और 0.15 पर डिग्री सेल्सियस, 0.004 per degree Celsius. This will be the unit of alpha, per degree Celsius. Okay, so we know that due to certain regions, as my temperature increases, my resistance also changes. अगर मेरा ऑपरेटिंग कंडीशंस में टेम्परेचर लाइक 2-3 डिग्री वेरी हो गया और अगर मेरा अल्फा ऑलरेडी हाई है, दैट मीन्स द चेंज इन द रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई। और मैंने पहले ही आरएसएच की वैल्यू कितनी होती है? वेरी लो, लाइक 0.1 और 0.01 ओम, दिस काइंड ऑफ वैल्यू इज ऑफ आरएसएच। ठीक है, तो इतनी कम वैल्यू में अगर 2% या 3% का चेंज भी आए, दैट कैन इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट एरर इन आवर मेजरमेंट्स। ओके, दैट्स व्हाई we should not let this error to deteriorate our readings. इसलिए हम एक स्पेशल अलॉय लेते हैं जिसका अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा इज माई वेरी वेरी लो। कितना मेरा अल्फा? 0.00015 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ रीड which has low value of alpha, so these are less affected by temperature change. टेम्परेचर चेंज के इफेक्ट को कम करने के लिए हमने एक चीज और की थी लास्ट सेशन में। व्हाट वाज दैट? हमने पीएमएमसी में स्प्रिंग किसकी यूज की थी? पीएमएमसी में स्प्रिंग किसकी थी यूज की थी हमने? फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्यों की थी? सो दैट टेम्परेचर इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? एक स्पेशलाइज्ड अलॉय जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम है। So these are less affected by temperature changes. Depending upon the quantity of current to be measured, different shunt resistance are calculated. Shunt resistance कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? RSH मैंने अभी डेरिवेशन की थी, इक्वल्स टू RM अपॉन में M-1। सपोज मेरे मीटर की रेंज है 100 मिली एम्पियर, दिस इज माई रेंज ऑफ मीटर IM। आई वॉन्ट टू मेजर 10 एम्पियर, तो मेरा मल्टीप्लायर कितना होगा? M इक्वल्स टू I अपॉन IM, दैट विल बी 10 एम्पियर अपॉन में 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मीन्स लाइक दिस। ओके, सो 100 से गया है दिस, तो मेरा आर एम क्या है? मल्टीप्लाई आया मेरा 100। सो व्हाट विल बी माय शंट रेजिस्टेंस? शंट रेजिस्टेंस विल बी RM अपॉन में 100 माइनस 1, दैट विल बी RM अपॉन में 99 ओम। नाउ यू कैन सी RM कितना होता है मेरा? वेरी लो, लाइक 1 ओम। तो मेरा RSH कितना आएगा? 1 अपॉन में 99, दैट विल बी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 0.01 ओम। सो इट इज ऑलरेडी वेरी वेरी लो वैल्यू। RSH मेरा पहले ही बहुत कम है, अगर टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा भी ऊपर हो गया, देन इट विल इंट्रोड्यूस ए ग्रेट और लार्ज एरर इन अवर मेजरमेंट। दैट्स व्हाई वी यूज स्पेशल अलॉय। ठीक है, RM क्या होता है मेरा? मीटर का रेजिस्टेंस। अब मीटर में मैंने क्या यूज किया था? मीटर में मेरा था एक तो स्प्रिंग थी, देन मेरी एक कॉइल थी, कॉइल एंड देन अनदर स्प्रिंग एंड दिस। तो RM था मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेजिस्टेंस। इन दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या है मेरा? RM, मीटर रेजिस्टेंस। ओके, so it is of copper, alpha equals to 0.004। ओके, हाँ, अल्फा क्या होगा? अल्फा में ओम नहीं होगा मेरा, ध्यान रखना। अल्फा इज पर डिग्री सेल्सियस। सो हियर
आफ्टर दिस अप्लाई करंट डिवीजन रूल। तो आई एम क्या होगा, आई इंटू आर एस एच अपॉन आर एस एच प्लस आर एम, ये हमने डेरिवेशन ऑलरेडी कर ली है बाई स्टेप आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस वन। ठीक है, वोल्टेज कितनी मीटर के क्रॉस, ये मैंने पहले ही बताया था कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मीटर और शंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस बराबर होता है वी एम इक्वल टू आई एम इंटू आर एम इज इक्वल टू आई एस एच इंटू में आर एस एच। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को सोल्व करने में डायरेक्टली ये भी हमारी हेल्प कर सकता है। सो रिमेंबर दिस। और करंट डिवीजन का कॉन्सेप्ट तो आपको आना चाहिए, दैट इज टोटल करंट इनटू में रेजिस्टेंस इन अनदर ब्रांच अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द ब्रांचेस। द फुल स्केल वोल्टेज ड्रॉप आफ्टर मॉडिफिकेशन इज सेम एज दैट ऑफ अर्लियर। ना तो हमने आर एम चेंज किया और जितना आई एम वो इनिशियली मेजर कर रहा था, मॉडिफिकेशन के बाद भी मीटर के अंदर तो उतना ही करंट जाएगा, बट जो सोर्स से जो टेस्ट करंट है वो ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सेस करंट को हमने शंट रेजिस्टेंस के थ्रू डाइवर्ट कर दिया। ओके, सो मैंगनीज इक्वल्स टू कॉपर, मैंगनीज निकल, ये भी मैंने आपको बता दिया पहले ही, कांस्टेंट इक्वल्स टू निकल प्लस कॉपर। ओके, नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ द एमिटर। तो अगर मैं एक ही एमिटर को डिजाइन करना चाहता हूँ फॉर मल्टीपल वैल्यूज, लाइक आपने देखा होगा हमारे पास जो मल्टीमीटर होता है वो कैसा होता है, हियर देयर इज ए डिस्प्ले एंड देयर इज ए सिलेक्ट स्विच, इसको घुमा के आप रेंज चेंज कर लेते हो, लाइक वोल्टेज, एम्पियर, बट एम्पियर में भी फिर 10 एम्पियर तक मेजर करना है या फिर 1 एम्पियर मेजर करना है या फिर 100 एम्पियर मेजर करना है। तो सिलेक्ट स्विच से क्या होता है, इट इज सिमिलर लाइक दिस, उससे हमारा सीरीज में या शंट में रेजिस्टेंस चेंज होता जाता है, जिसकी हेल्प से एमीटर की रेंज को एनहांस किया जाता है। ओके, सो इन दिस सी एट ए पॉइंट आई वांट टू मेक ए एमीटर ऑफ 100 मिली एम्पियर्स, एट बी पॉइंट आई वांट टू मेक 1 एम्पियर, एट सी पॉइंट 10 एम्पियर। अगर सी पे कनेक्ट होता है तो 10 एम्पियर मेजर करना चाहिए इसको। टेस्ट करंट मेरा कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम हियर माई टेस्ट करंट इज कमिंग। ओके, मेरे मीटर की कैपेसिटी है आई एम इक्वल टू 10 मिली एम्पियर और मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। ओके, नाउ फर्स्ट इन माई फर्स्ट केस व्हाट विल बी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई क्या होता है मेरा, आई अपॉन में आई एम। अगर मेरे को 100 मिली एम्पियर मेजर करना है तो 100 अपॉन में 10, मिली एम्पियर ऊपर मिली एम्पियर नीचे, बोथ विल कैंसिल आउट, एम आएगा मेरा 10, एम 10 आया तो व्हाट विल बी माई आर एस एच, आर एम अपॉन एम माइनस 1, आर एम क्या है मीटर का रेजिस्टेंस दैट इज 100 ओम अपॉन 10 माइनस 1 9, सो इट विल बी 11 माइनस का 11 ओम आ गया। ओके, नाउ इवन आफ्टर द मॉडिफिकेशन मेरे मीटर में तो करंट जाएगा 10 मिली एम्पियर ही। अगर मेरा इनपुट आता है 100 मिली एम्पियर, देन माई मीटर विल बी हैविंग ए इनपुट करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर ओनली, एंड व्हाट विल द वोल्टेज हियर, Vm will be Im into में Rm equals to 10 मिली एम्पियर इंटू में 100 ओम, मिली एम्पियर है तो 10 का माइनस का 3। ठीक है, अब आ गया मेरा ओम इंटू एम्पियर, दैट विल बी वोल्ट्स, सो इट विल बी 1 वोल्ट ओनली। फाइन, नाउ सिमिलरली अगर मेरे को 1 एम्पियर करना है तो 1 एम्पियर मीन्स 1000 मिली एम्पियर, सो 1000 अपॉन में 10 कितना आया मेरा एम, 100 एम आ गया। सिमिलरली आर एस एच निकाल लेंगे, आर एम अपॉन एम माइनस 1.01 ओम, full scale voltage drop across the meter will be same. In this way we can enhance the range of our ammeter. रेंज कैसे एनहांस हुई, मेरा टेस्ट करंट ज्यादा आया, ओके टेस्ट करंट ज्यादा है बट मैक्सिमम करंट मैंने इधर डाइवर्ट कर दिया, जिस भी पोजीशन में यूज कर रहे हैं तो मीटर में मेरा उतना ही करंट गया, एंड देन वी कैन कैलकुलेट कि मेरा रियल करंट क्या रहा होगा। तो सपोज अगर मैं इस थर्ड केस में लेता हूँ, सपोज आई हैव कनेक्टेड माई मीटर, suppose I have connected my meter to 0.6 C पॉइंट में मैंने कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस है मेरा 0.1001 ओम। नाउ एन अननोन क्वांटिटी ऑफ करंट, टेस्ट करंट I कम्स, और मेरे मीटर ने शो किया कि भाई 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, देन व्हाट विल बी माय टेस्ट करंट I। तो कैसे निकालेंगे हम, मेरा मल्टीप्लाई कितना है I अपॉन में आई एम इक्वल टू I अपॉन में 5 मिली एम्पियर, और जब सी पॉइंट पे कनेक्ट किया मैंने, सी इन द टेबल, सी पॉइंट पे जब 10 एम्पियर में मैंने बनाया अपना एमीटर, तो इसका मल्टीप्लाई आया 1000, इट इक्वल्स टू 1000, सो आई विल बी 5000 मिली एम्पियर्स और 5 एम्पियर। तो इस तरह से हम अपना टेस्ट करंट निकाल सकते हैं, सिर्फ मीटर के करंट को मेजर करके इनटू में मल्टीप्लायर। फाइन, आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑलरेडी आर एस एच की वैल्यू बहुत कम है, अगर टेम्परेचर से चेंज होता है, इफ इट गेट्स चेंज बाय टेम्परेचर तो एरर आएगा। अब हम वो देखेंगे कि कितना एरर आता है और क्यों एरर आता है। फाइन,
first of all you should know, like I have one thing, voltmeter और एमीटर, ठीक है। आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है आगे ही पढ़ेंगे हम, बट मैं बता रहा हूँ आइडियल क्या होता है। आइडियल वोल्टमीटर होता है जिसका मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट ओम, और आइडियल एमीटर होता है जिसका मीटर का रेजिस्टेंस होता है 0 ओम। और कनेक्ट कहाँ करते हैं हम इसे, लाइक इफ सपोज दिस इज माई लोड आर, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो मैं वोल्टमीटर को कहाँ लगाऊंगा, मैं वोल्टमीटर को कनेक्ट करूंगा लाइक दिस, ओके, प्लस माइनस करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड इट विल गिव मी द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल में, और एमीटर कहाँ होता है, सीरीज में। अगर मुझे किसी रेजिस्टेंस में करंट निकालना है तो उसके किसी भी ब्रांच में करंट निकालना है तो उस ब्रांच के सीरीज में मुझे एमीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन इट विल टेल मी द करंट ऑफ दैट सर्किट। सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, फाइन। अगर मुझे रेंज बढ़ानी है एमीटर की तो इसके पहले में रेजिस्टेंस आएगा, वो कहाँ पे आएगा, दैट विल बी कनेक्टेड हेयर, इसी एमीटर के पैरेलल में, सो दैट अगर मेरा ज़्यादा करंट है तो मैक्सिमम करंट बाईपास थ्रू दिस पाथ एंड लाइक दिस, ओके। कभी भी ऐसे मत कनेक्ट कर देना कि अगर मेरे को एक्सटेंड करनी है रेंज तो लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं। ये तो एमीटर और रेजिस्टेंस दोनों के पैरेलल में हो गया, एमीटर और लोड रेजिस्टेंस दोनों के पैरेलल में हो गया, ऐसे नहीं कर सकते आप, सिर्फ और सिर्फ एमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करोगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सीरीज में अब अगर मेरा वोल्टमीटर आइडियल नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती मेरी, सपोज मेरा रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज वेरी लेस, तो जब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वी आर, इस वी आर की वजह से मेरा यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करंट ड्राइव होता है इसमें, वी आर बाई आर एम, ठीक है, मीटर रेजिस्टेंस। तो ये करंट मेरा क्या होता, जो मेन सर्किट का करंट है उसको चेंज करता, जो रजिस्टर में करंट जा रहा है उसको भी चेंज करेगा एंड इट विल कॉज एरर। दैट्स व्हाई my ideal voltmeter should have infinite ohm. Infinite ohm means there is an open circuit, means इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा और ये मेरे लोड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली एमीटर में देखेंगे तो हम सीरीज में लग रहा है एमीटर, पहली बात तो सपोज देयर सिंपल एमीटर दैट इज कनेक्टेड इन द सीरीज, अब सीरीज में लग रहा है तो आइडियली क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस 0, मीन्स आइडियली होना चाहिए शॉर्ट सर्किट, जिससे कि मेरे लोड पे कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। और सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ सर्किट का। सपोज मेरा रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है, और मैंने इसमें एक 5 वोल्ट की लगा दी बैटरी, ठीक है। अब इसमें करंट कितना आया मेरा, 5 एम्पियर आएगा करंट वी बाई आर। अब मेरा मन किया चलो करंट को मेजर कर लेते हैं, करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया एक एमीटर। सपोज माई एमीटर इज नॉट आइडियल और इसका मीटर रेजिस्टेंस है मेरा, इसका मीटर रेजिस्टेंस है मेरा 4 ओम, आइडियल नहीं है और मेरा कुछ ना कुछ इसका मीटर रेजिस्टेंस है। अब ये करंट कितना मेजर करेगा बताओ आप, अगर आप सर्किट में देखोगे अब तो ये 4 ओम और 1 ओम सीरीज में हो गए, तो मेरा करंट क्या आएगा, मेरा 5 वोल्ट अपॉन 4 प्लस 1 दैट इज 5 अपॉन 5 दैट इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब मेरा एमीटर बोलेगा कि करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, बट एक्चुअली फ्लो कितना कर रहा था जब ये एमीटर नहीं था मेरा, जब मेरा एमीटर नहीं था तो उस टाइम पे मेरा करंट फ्लो कर रहा था 5 एम्पियर। तो एमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से मेरा आ गया एरर। दैट्स वाई इन एन आइडियल एमीटर द मीटर रेजिस्टेंस शुड बी 0, और एमीटर मेरा सीरीज में कनेक्ट होता है इसलिए 0, वोल्ट मीटर मेरा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है इसलिए इन्फिनिटी, ताकि ये कुछ भी करंट बाईपास ना करे। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। सो इन हियर यू कैन सी, अगर मैं एमीटर को ऐसे लगा देता हूँ किसी भी मोटर या लोड के क्रॉस, तो सारा का सारा करंट यहीं से पास आउट कर जाएगा, सारा का सारा करंट। और मैंने आर एस एच और लगाया हुआ है पैरेलल में, तो ये तो आर एम से भी बहुत कम रेजिस्टेंस है, द एंटायर करंट विल बाईपास थ्रू आर एस एच, होल करंट बाईपास थ्रू आर एस एच। सो मोटर को करंट मिलेगा नहीं, मोटर में कुछ भी करंट जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में और इन दोनों पॉइंट्स पर और इन दोनों पॉइंट्स पर सेम वोल्टेज है ना, तीनों सब के सब एक वायर से कनेक्ट है। तो जितना इस आर एस एच के अक्रॉस वोल्टेज है, कितना वोल्टेज आर एस एच के अक्रॉस, 230 एम्पियर इंटू आर एस एच। आर एस एच क्या है मेरा, सपोज 0. आर एस एच सपोज मेरा है 0. आर एस एच मेरा है 0.001 ओम, ठीक है, आर एस एच मेरा इतना है, इसमें 230 एम्पियर करंट जा रहा है, तो कितना वोल्टेज बनेगा मेरा 0.23 वोल्ट। अगर आप मोटर को 0.23 वोल्ट दोगे, एक मोटर जिसकी रेटिंग है 230 वोल्ट, आप उसको 0.23 वोल्ट दे रहे हो, क्या मोटर चलेगी, इट विल नेवर वर्क। दैट्स वाई
emitter is never connected in parallel with the load. Remember one thing, emitter is always connected in the series with the load and voltmeter is connected in parallel with the load. अगर आपने वोल्टमीटर को किसी के सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है आइडियली ओ इन्फिनिटी ओम. दैट मींस इट विल बी लाइक इन ओपन सर्किट एंड देन इट लोड एंड देन ए बैटरी. तो कुछ भी करंट जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, आपका लोड कुछ भी करंट नहीं ले पाएगा, नो पावर इन द लोड, नथिंग, सर्किट वोंट वर्क. So always remember ammeter in series, voltmeter in parallel. Okay, ASVP. Now see, here a motor, 230 watt, 230 ohm, some voltage there, and you have apply a ammeter here. There is RSH. मैंने इसको मल्टीप्लायर पहले निकाल लिया है. ओके, मीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, RSH की वैल्यू क्या है 1.01. ये वाला था ना सेकंड टेबल, टेबल का जो सेकंड एलिमेंट है मैंने 1 एम्पियर के लिए रेंज एनहांस करी है इसकी. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, IM मेरा 10 मिली एम्पियर है. ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एमीटर. पहले तो कंक्लूजन 1 उसका should be connected, emitter should be connected in series always with the equipment. Now we have to see that what is the change introduced or the error introduced due to the temperature change. हम separately से करेंगे so that you understand it properly. क्या है मेरा सर्किट, ये मेरे मीटर का रेजिस्टेंस दैट इज RM which is equals to 100 ओम. ठीक है, मेरे मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम. ये कॉपर का बना हुआ है और कॉपर का जो अल्फा है वो है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसके पहले में मैंने एक लगाया RSH, उसकी वैल्यू क्या है मेरी, RSH की वैल्यू है मेरी 1.01 ओम. वो आपको पता है, हमने पहले भी टेबल में कैलकुलेट की थी. यू कैन पुट इट डायरेक्टली 1.01 ओम. सो दिस इज माय एंटायर एमीटर. नाउ ये मेरा पूरी एमीटर की असेंबली है. ठीक है, नाउ हियर इज ए लोड. लोड क्या है मेरा, लोड है मेरा मोटर का एक लोड है मेरा. दिस इज 230 वोल्ट की मोटर है, जो भी है, वी डोंट केयर अबाउट दैट. फाइन. RSH मेरा किसका बना हुआ है, कांस्टेंट टर्न और मैंगनीन. सपोज इट इज मेड ऑफ, RSH इज मेड ऑफ मैंगनीन. मैंगनीन का है 1.01 ओम इसका रेजिस्टेंस है. एंड व्हाट इज अल्फा फॉर मैंगनीन, 0.00015 पर डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ सपोज अब मैंने इसमें कुछ टाइम दे दिया है कि सपोज 4 PM टेम्परेचर था यहाँ का मेरा रूम टेम्परेचर लाइक 45 डिग्री सेल्सियस. और फिर 8 AM पे कितना टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया मेरा 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, ठीक है, तो मतलब मेरा क्या है, मैं मॉर्निंग में टेम्परेचर था T1 = 15 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद इवनिंग में टेम्परेचर बढ़ के हो गया मेरा 45 डिग्री सेल्सियस. सो डेल्टा टी क्या मेरा, डेल्टा टी 18 नहीं है ये, डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस का T1 इक्वल्स टू 45 माइनस का 15 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस. आई नो माई R2 इक्वल्स टू R1 इंटू में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी. ये चाहे कॉपर हो, चाहे मैंगनीन हो, चाहे कांस्टेंट टर्न हो, सारे रेजिस्टेंस के लिए ये वैलिड होता है. सो व्हाट विल बी माई मीटर रेजिस्टेंस 2 इक्वल्स टू RM जो पहले था इंटू में 1 प्लस में अल्फा क्या है मीटर का, कॉपर का है मेरा मीटर का रेजिस्टेंस, कॉपर की कॉइल है अंदर, तो 0.004 इंटू में 30 डिग्री. इट विल बी RM क्या मेरा 100, 1 प्लस 0.004 इंटू में 30 क्या आएगा मेरा 120.120. सो इट विल बी 100 इंटू में 1 प्लस में 0.12 दैट मीन्स 1.12 इंटू में 100 इज इक्वल्स टू 112 ओम. ठीक है, तो मेरा RM2 आया 112 ओम. मीन्स जब मेरा टेम्परेचर 15 डिग्री से 45 डिग्री चेंज हो गया तो मेरा मीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम से बढ़ के हो गया 112 ओम. नाउ वी विल सी व्हाट इज द इफेक्ट इन द शंट रेजिस्टेंस. तो RSH2 इक्वल टू RSH1 कितना है 1.01. मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 1 प्लस अल्फा टी. अल्फा कितना है मेरा 0.0015 इंटू टी कितना है मेरा 30. So its value will be, you can calculate 1.01 इंटू में ये आएगा मेरा 1 प्लस में 30, 15 30 45, 450, 3 2 5, 3 2 5, 1.01 इंटू में 1.0045 दैट विल बी 1.0145 अराउंड, ऑलमोस्ट अप्रोक्स. ठीक है,
तो मेरा RSH2 आया 1.0145 ओम। ठीक है, अब मेरे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मेरे मीटर में होगी रीडिंग चेंज। नाउ सपोज इफ माई 1 एम्पियर करंट इज पासिंग, पहले जब मेरा 1 एम्पियर करंट पास कर रहा था इन मॉर्निंग 8 AM, जब मेरा टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, और उस टाइम पे मेरा I 1 एम्पियर था, तो मेरे मीटर ने शो किया मुझे 10 मिली एम्पियर विद ए मल्टीप्लायर ऑफ 100। ओके, नाउ 4 PM पे मेरा टेम्परेचर पहुंच गया है 45 डिग्री सेल्सियस। अभी भी मेरा मेन करंट 1 एम्पियर है। अब मुझे पता करना है कि मेरा मीटर कितना करंट मेजर करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मेरा आई एम। ठीक है, तो करंट डिवाइडर अगर हम लगाएंगे तो आई एम क्या होगा मेरा, आई एम विल बी टोटल करंट इनटू में RSH2 अपॉन में RSH2 प्लस में RM2। 2 मीन्स अब मेरा टेम्परेचर हो गया चेंज, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हो गई है चेंज। आई क्या है मेरा 1 एम्पियर, RSH2 कितना है 1.0145 अपॉन में 1.0145 प्लस में 112। इफ यू कैलकुलेट दिस it will be 8.97 milliamperes. You can calculate it in calculator. मैंने पहले ही कर रखा है। So I am equals to 8.97 milliampere. Now see, लोड मेरा वही है, सर्किट मेरा वही है, वोल्टेज मेरी वही है, मेरा सर्किट का टेस्ट करंट है जो 1 एम्पियर, वो भी मेरा वही है, बट ड्यू टू टेम्परेचर चेंज मेरा आई एम हो गया, आई एम कितना हो गया, लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर। आई एम हो गया मेरा 8.97 मिली एम्पियर। जो पहले 10 एम्पियर शो कर रहा था, अब कितना शो कर रहा है 8.97 मिली एम्पियर। तो एरर कितना हुआ मेरा 8 पॉइंट, एरर हम क्या करेंगे एक्चुअल माइनस में फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो सॉरी एरर होगा मेरा, वी कैन राइट एरर इक्वल्स टू कितना है मेरा 8.97 माइनस का 10 मिली एम्पियर, दैट मीन्स माइनस 1.03 मिली एम्पियर का मेरा एरर है। अगर मैं परसेंटेज एरर देखूं, परसेंटेज एरर विल बी माइनस 1.03 मिली एम्पियर अपॉन में एक्चुअल करंट कितना मेरा 10 मिली एम्पियर इंटू में 100, दैट विल बी माइनस का 10.3% एरर। कैन यू सी, माइनस 10% एरर, इट इज नॉट स्मॉल। सो थोड़ा सा टेम्परेचर, अगर मेरा 30 डिग्री टेम्परेचर भी चेंज हुआ, उसी की वजह से मेरा एरर बढ़ के आ गया माइनस का 10%। पहले एरर कुछ नहीं था, पहले तो जेन्युइन वैल्यू दे रहा था मुझे, ये मैंने 15 डिग्री सेल्सियस के लिए डिजाइन किया था, बट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेरा शंट का रेजिस्टेंस और मीटर का रेजिस्टेंस दोनों चेंज हुए। मीटर का रेजिस्टेंस कॉपर का था, तो ये हो गया 100 से बढ़ के 112, और RSH था मेरा मैंगनीन का, उसका तो अल्फा बहुत कम होता है, तो ये सिर्फ बढ़ा 1.01 से लेके 1.0145 ओम तक। ठीक है, और मेरा एरर आ गया माइनस 10%, विच इज ह्यूज। ओके, यू कैन सी हियर टू फॉर्मूलाज फॉर रिलेटिव एरर। दिस इज माय रिलेटिव लिमिटिंग एरर। परसेंटेज एरर इक्वल्स टू मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू। मेजर्ड कितना था मेरा, 8.97, ट्रू कितना है 10, ट्रू कितना है 10, सो इट इज माइनस का 10.3%, और एक्चुअल माइनस नॉमिनल अपॉन नॉमिनल, ये भी दूसरा फॉर्मूला है, यू कैन यूज एनीवन। नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैम्प रेजिस्टेंस। ओके, तो अब मैंने जब मैंने मीटर की रेंज को एनहांस किया, तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आई कि जब मेरा मीटर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, मीटर है PMMC मीटर है एक मेरा RM, मेरा RM टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट माई RSH इज इंक्रीजिंग लेस। ठीक है, तो मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट निकाल लिया। मैंने क्या किया, जो ये मीटर था मेरा RM जो मीटर रेजिस्टेंस है, इसी के सीरीज में मैंने एक स्वैम्प रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और ये तो मेरा है कॉपर का। ठीक है, स्वैम्प रेजिस्टेंस मैं बनाऊंगा जिसका मेरा RSH है। ठीक है, सपोज RSH मेरा मैंगनीन का है, तो मैंने R स्वैम्प भी मैंगनीन का बना दिया। अगर मेरा मीटर रेजिस्टेंस 100 ओम था, आई विल टेक माई स्वैम्प रेजिस्टेंस, इसकी भी मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। अब उसकी वैल्यू लेने के बाद अब मेरा नेट मीटर रेजिस्टेंस कितना हो गया RM डैश। अब मेरा न्यू मीटर का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा RM प्लस में RSW, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है। ओके, नाउ आई विल रीडिजाइन RSH। मेरा न्यू RSH क्या आएगा RM डैश अपॉन में M-1। अब मेरा नया RSH आएगा, कुछ चेंज होगा उसमें, नए RSH में कुछ ना कुछ चेंज होगा, और जब हम टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे
तो दिस विल इंक्रीज वेरी लेस, दिस विल इंक्रीज वेरी लेस, बट दिस विल इंक्रीज मोर। ओवरऑल मेरा आर एम डैश, ओवरऑल आर एम तो ज़्यादा बढ़ेगा, बट आर एस डब्ल्यू मीन्स स्वैम्प रेजिस्टेंस में कम इंक्रीज होगा, क्योंकि एल्फा ऑफ स्वैम्प रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन एल्फा ऑफ एम, मीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी वजह से मेरा आर एस स्वैम्प में बहुत ही कम इंक्रीमेंट होगा, लेकिन आर एम बढ़ेगा, बट ओवरऑल आर एम डैश कम बढ़ेगा। जितना आर एस एच डैश बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में मेरा आर एम डैश बढ़ेगा, इसलिए मेरा एरर कम होगा। कैसे कम होगा, वी विल डू एन एग्जाम्पल, डोंट वरी, ठीक है। सपोज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, आई विल री एनहांस माई रेंज, ठीक है। मेरा मीटर था, मीटर का रेजिस्टेंस कितना था मेरा, आर एम इक्वल टू था मेरा 100 ओम, ओके। अब मैंने इसके सीरीज में एक लगा दिया स्वैम्प रेजिस्टेंस। सपोज इफ आई टेक आर स्वैम्प इक्वल टू 25 ओम, ओके। हियर माई लोड, मोटर का अगर लोड है तो यहाँ पे मेरी मोटर है, और मैंने यहाँ पे लगाया प्लस माइनस का 230 वोल्ट। मेरा करंट मेरे को मेजर करना है 1 एम्पियर, और मेरा मीटर का करंट कितना है, मीटर कितना करंट मेजर कर सकता है मेरा 10 मिली एम्पियर। मल्टीप्लायर कितना हुआ मेरा 1 एम्पियर, दैट इज आई कैपिटल आई अपॉन में आई एम, 1 एम्पियर अपॉन में 10 मिली एम्पियर। तो 1 एम्पियर को मैं 1000 मिली एम्पियर लिख सकता हूँ अपॉन में 10 मिली एम्पियर, इट विल बी 100। मेरा एम आया, एम इज इक्वल टू 100, ठीक है। नाउ सी वन थिंग, अब मेरा ओवरऑल मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, ये मैं इसके पैरेलल में कनेक्ट करूंगा अपना आर एस एच, ठीक है। तो अब मेरे को आर एस एच फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर एस एच इक्वल टू आर एम डैश अपॉन में एम माइनस का 1, ठीक है। आर एस एच को आर एस एच डैश लिख देते हैं। आर एम डैश क्या है मेरा, आर एम डैश है मेरा नया मीटर रेजिस्टेंस, दैट इज 100 ओम प्लस में 25 स्वैम्प रेजिस्टेंस वाला, तो इट इज 125 ओम। तो रीडिजाइन आर एस एच 125 अपॉन में 100 माइनस का 1, दैट इज 125 अपॉन में 99, दैट इज 1.2626 ओम, ठीक है। ये मेरा आया न्यू आर एस एच, ओके। वैल्यू पुट कर देते हैं, माई न्यू आर एस एच इक्वल टू 1.2626 ओम। ये किसका है, मैंगनीन का है, ये भी मेरा मैंगनीन का है, और ये है मेरा कॉपर का रेजिस्टेंस, ठीक है। अल्फा ऑफ हमें पता है, अल्फा ऑफ मैंगनीन इक्वल टू 0.0015 पर डिग्री सेल्सियस, और अल्फा ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। नाउ अगर ऑपरेशन करते करते ऑपरेटिंग कंडीशंस में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, करते करते मेरा टेम्परेचर हो जाता है T2 माइनस का T1, 45 से 15, दैट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है। पहले 15 था, अब हो गया 45, तो डेल्टा टी आ गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है। तो मेरा मीटर रेजिस्टेंस तो मैंने पहले भी निकाला था, आर एम टू जो 100 ओम था कॉपर का, उसका 100 ओम का कन्वर्ट हो गया, कितना आ गया था मेरा लास्ट प्रॉब्लम में 112 ओम। आप फिर से भी कर सकते हो अगर करना है तो। 1 प्लस में अल्फा कितना 0.004 इंटू 30, 100, 1 प्लस में 0.120, 100, 1.12, दैट इज इक्वल टू 112 ओम। ये मेरा आ गया नया RM2। अब मेरा जो स्वैम्प रेजिस्टेंस है वो भी मेरा उसी का बना हुआ है मैंगनीन का, तो RSH2 मैं निकालूंगा तो 25 ओम का मैंने रेजिस्टेंस लिया, स्वैम्प रेजिस्टेंस, यू कैन सी ये है मेरा स्वैम्प रेजिस्टेंस, और जो है मेरा 25 ओम का, तो 25 ओम इंटू में 1 प्लस में अल्फा क्या है मेरा 0.00015, क्योंकि ये तो मैंने मैंगनीन का लिया है, बस मेरा जो मीटर की कॉइल है वो कॉपर की है, इंटू में T2 माइनस में T1, इट विल बी 25 इंटू 1 प्लस में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 45 450 4 0 0 0.0 लाइक दिस, तो 25 इंटू 1.0045, दिस विल बी इक्वल्स टू 25.112 ओम। और मैं ऐसे ही, सॉरी दिस इज नॉट आर एस एच, दिस इज आर स्वैम्प RSW, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मैंने जो स्वैम्प रेजिस्टेंस था मेरा, ये सीरीज वाला जो मीटर के सीरीज में कनेक्ट किया 25 ओम का, मैंने उसी को निकाला है एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। फाइन। नाउ व्हाट विल बी माई RSH2। RSH2 क्या होगा मेरा, जो मैंने सेंट में रेजिस्टेंस निकाला था 1.2626 ओम का, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। वो कितनी आएगी वो वैल्यू मेरी 1.2626 ओम इंटू में
1 प्लस 0.00015, यही मेरा अल्फा है मैंगनीन का, जिसका मैंने रेजिस्टेंस लगाया है सेंट में, इंटू 13। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी मेरी 1.268 ओम। ठीक है, अब मेरा नया सर्किट क्या होगा, सपोज अब मेरा नया सर्किट होगा, दिस इज RSH2 1.268 ओम, दिस इज माई मीटर, दिस इज माई स्वैम्प रेजिस्टेंस, दिस इज माई मोटर लोड। अब ये मीटर का रेजिस्टेंस चेंज हो गया 112, ये चेंज हो गया पहुंच गया 25.112। अगर मेरा अब सपोज मेरा 1 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ से, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि मेरा मीटर में कितना करंट जाएगा, IM। ठीक है, तो IM क्या होगा मेरा, करंट डिवाइडर लगाएंगे हम इसमें, IM इक्वल टू 1 एम्पियर में आया इनटू में 1.268 अपॉन में 112 प्लस में 25.112, इसका आंसर आएगा मेरा 9.16 मिली एम्पियर। यू कैन सी, जब मेरा स्वयं रजिस्टेंस नहीं था तो मेरा कितना आया था, सेकंड केस में मीटर का करंट 8.97 मिली एम्पियर था, अब वो इंक्रीज हो गया 9.16। कैसे इंक्रीज हुआ ये, आर स्वैम्प लगाने से मेरा एरर रिड्यूस हो गया। अगर मैं अब यहाँ पे अपना परसेंटेज एरर निकालता हूँ तो 9.16 मिली एम्पियर माइनस में 10 मिली एम्पियर अपॉन में 10 मिली एम्पियर इंटू 100, इट विल बी माइनस 8.4%। ओके, माइनस का 8.4%। पहले एरर कितना था, माइनस का 10.73% ना, सॉरी माइनस का 10.3% था पहले एरर, उससे रिड्यूस होके पहुंच गया मेरा माइनस का 8.4%। अगर मैं आर एस स्वैम्प को 25 ओम ना लगा के लगाता 100 ओम का, देन यू कैन कैलकुलेट एट योर होम। अगर मैं आर स्वैम्प को 25 ओम की जगह 100 ओम का मैंगनीज का ही लगा देता हूँ रेजिस्टेंस, देन यू कैन सी कि जो मेरा एरर है ये फर्दर रिड्यूस होके 4 to 5% पहुंच जाएगा, -4 to 5% पहुंच जाएगा फर्दर रिड्यूस होके। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्वैम्प रेजिस्टेंस वी कैन रिड्यूस द एरर। तो हमने अभी तक क्या किया है इस क्लास में, हमने पढ़ा एनहांसमेंट कैसे करना है, करंट डिवीजन से हमने एक मीटर के पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगा के RSH जो ज्यादा करंट था उसको बाईपास कर दिया, एंड वी एनहांस द रेंज ऑफ मीटर। PMMC का ये डिसएडवांटेज था हमारा कि वो कम करंट मेजर कर रहा था, मैंने मीटर की रेंज को एनहांस कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, चेंज होता है, तो मेरा मीटर रेजिस्टेंस भी चेंज होता है और मेरा RH भी चेंज होता है, तो इसकी वजह से मेरा एरर आ रहा था ज्यादा। उस एरर को कम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्वैम्प रेजिस्टेंस यूज किया, एंड यूजिंग दैट स्वैम्प रेजिस्टेंस माय एरर गॉट रिड्यूस्ड। ओके, नाउ in the next class we will see the effect of frequency on AC emitters, but before that I want to give you a question in homework that you can do on your own. This is the question, an emitter made of copper coil has meter resistance 100 ohm, RM दे दिया, carrying 100 milliampere of maximum current। इसका मतलब मेरे को RM दे दिया 100 ohm, मीटर करंट कितना है मेरा, मैक्सिमम जो मीटर करंट मेजर कर सकता है दैट इज 100 मिली एम्पियर। इफ इट इज डिजाइन टू मेजर 1 एम्पियर मीन्स आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर और 1000 मिली एम्पियर। तो मेरा यहाँ से मल्टीप्लायर निकाल सकते हो आप, 1000 अपॉन में 100 मिली एम्पियर, दैट विल बी 10 आया मेरा मल्टीप्लायर। ओके, नाउ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली, आर शंट, चलो मैं यहीं पे करा देता हूँ इसको, होमवर्क तो आप शायद करो भी ना। R shunt will be मीटर का रेजिस्टेंस RM अपॉन में M-1, दैट विल बी 100 अपॉन 10 - 1, 100 अपॉन में 9, दैट विल बी माई 11.11 ओम। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, 11.111 ओम। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट फॉर टेम्परेचर राइज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एक सर्किट बनाना है लाइक दिस इज माई मीटर। ओके, और इसके पहले में मैंने लगाया रेजिस्टेंस RSH 11.11 ओम का। ठीक है, तो क्वेश्चन के लास्ट में देखो आप, अल्फा दे रखा है कॉपर के लिए भी और मैंगनीन के लिए भी अल्फा दे रखा है। ठीक है, दिस इज अल्फा फॉर मैंगनीन, दिस इज पर डिग्री सेल्सियस, ये ओम पर डिग्री सेल्सियस नहीं होता, दिस इज ओनली पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल्फा मैंने दोनों के लिए दे रखा है, तो मीटर का रेजिस्टेंस कितना है मेरा 100 ओम। नाउ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर।
आई होप यू कैन फाइंड इट। यहाँ पे मेरा करंट कितना आएगा, लाइक 1 एम्पियर, तो पहले अगर 10 मिलियन पर जा रहा था तो आपको निकालना है आर एस एच टू विल बी इक्वल्स टू आर एस एच वन, वन प्लस में एल्फा इंटू डेल्टा टी, यहाँ से निकाल लोगे। आर मीटर टू का भी निकाल लोगे, एम इंटू वन प्लस में एल्फा डेल्टा टी, और वहाँ से आप करंट डिवाइडर लगा के फिर देखना कितना करंट आ रहा है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। कैसे कैलकुलेट करोगे, जो न्यू वैल्यू आएगी माइनस में पहले कितनी वैल्यू मेजर कर रहा था 100 मिली एम्पियर अपॉन में 100 इंटू में 100%, इतना आएगा मेरा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, देन इट इज सेइंग फिर एक स्वैम्प रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मीटर। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक और केस है जो हमने किया था, सेम है, आप आराम से कर सकते हो, आई ट्रस्ट यू। अब मैं सारे तो नहीं कराऊंगा ना यहीं पे, अब मुझे क्या करना है, आर स्वैम्प लगाना है यहाँ पे। स्वैम्प लगाने के बाद अब मेरे को ये रीडिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज कंप्लीट माई मीटर रेजिस्टेंस 100 प्लस 25 दैट इज 125 ओम इज माई आर एम डैश। ठीक है, अब इसको यूज करके आप फिर से आरएसएस डिजाइन करोगे, फिर देखना कि टेम्परेचर चेंज करने पे वैल्यू कितना फ्लक्चुएट करती है। ओके, सो you please attempt this question. In the next class, we will first see the answer and then we will proceed towards our next topic, which is my effect of frequency on AC emitters. So, thank you all.